नमस्कार साथियों, आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज आपका स्वागत है पार्ट 25 में परिमाप और क्षेत्रफल लेसन नंबर 11 कक्षा 7 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पार्ट 24 में हमने 11.3 को पूर्ण रूप से कर लिया था, आज बारी है 11.4 की। 11.3 हमने कर लिया था। 11.4 को करने के लिए जरूरी था कि हम 11.3 के सारे प्रश्नों को हल करें। 11.3 को हम करते करते ये मान चुके हैं कि किस प्रकार के हमें परिमाप और क्षेत्रफल के प्रश्न आ सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसे प्रश्न जिसमें क्या हो, वृत्त हो, आयत हो, वर्ग हो, वो हम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि कक्षा 6 में भी हमने वृत्त, आयत और बेलन इन चीज़ों से परिचय हो चुका है। कक्षा 7 में हमने इन पर आधारित अनेक प्रश्नों को लगाया। प्रश्न 11.4 है प्रश्नावली, इसका जो पहला प्रश्न है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसमें कुल मिला के पुरानी बुक में 11 प्रश्न हैं और इसी प्रश्नावली के साथ हमारा ये लेसन समाप्त होता है और उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो समय ना गवाते हुए, इधर उधर की बात ना करते हुए प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक, पढ़िए। एक बगीचा 90 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। एक बगीचा जो है वो 90 मीटर लंबा है और 75 मीटर चौड़ा है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई है, इसका मतलब बगीचा आयतकार। अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होती तो बगीचा वर्गाकार हो जाता। ठीक, तो हम एक बगीचा बना लेते हैं, अच्छा सा प्यारा सा। तो लंबाई कितनी है? 90 मीटर। 90 मीटर। चौड़ाई 75 मीटर और ये हो गई 75 मीटर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है। क्या करना है? 5 मीटर एक पथ बना देना है, रास्ता। तो हमने क्या किया, इसके चारों ओर एक रास्ता बना लिया। समझ पा रहे हैं? तो अगर ये 75 मीटर की चौड़ाई है तो ये कितना होगा? 5 मीटर। कितना होगा ये? 5 मीटर चौड़ा बनाना है। हाँ। तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। समझ पा रहे हैं? मतलब 5 मीटर चौड़ी रोड बनानी है। हाँ। आगे क्या है? पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। इस पथ का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में भी ज्ञात करना है। तो हेक्टेयर एक यूनिट होती है, जैसे आपने गांव में सुना होगा बीघा, एकड़, ऐसा एक हेक्टेयर होता है। ठीक है, हम चलते हैं ध्यानपूर्वक। तो हमने इस प्रकार के प्रश्नों को कई बार हल कर चुका हूँ। क्या होता है कि जो संपूर्ण, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, फिर उससे माइनस, उसमें से हम इस छोटे वाले हिस्से को माइनस कर देंगे। ठीक है, यस सर। तो मैं इसको नामांकन कर लेता हूँ, A, B, और यहाँ पे C और यहाँ पे मैं D। ओके, तो मैं इसको भी नामांकन कर लूँ। E हो गया, ये F हो गया, और ये G हो गया और ये H हो गया। नामांकन करने से ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो पथ का क्षेत्रफल बराबर, देखिए पथ का क्षेत्रफल कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल माइनस चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल। नहीं समझ पाए? समझ पाए? पूरे मैसेज को अगर हटा लें तो पथ ही तो बचेगा। यस सर। और हमें पता है कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू B। इसका भी तो ये बड़ा वाला, इसके लिए हम L इंटू B ऐसे लिख लें कैपिटल में, और इसके लिए हम लिख लेते हैं L इंटू B। कोई दिक्कत है? नो। अब प्रश्न ये उठता है कि L कितना है और B कितना है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझना है। यस, 5 हो जाएगी। तो ये कितना है? 90। यस सर। जब ये 90 तो जब ये 5 है तो 5 ये भी जुड़ जाएगी और इधर भी और ये भी 5 जुड़ जाएगी। 100 हो समझ पाए? जाएगी। 5 5 10 और 90 100। लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? 75 ये और 5 ये और 5 ये, तो 5 5 10 और 10 और 75 85।
ये हो जाएगा 85 मीटर। यस और इसकी तो कितनी है 90 मीटर, और ये तो कितनी है 75 मीटर, क्योंकि छोटे वाले की बात हो रही है। समझ पा रहे हैं? तो ये हमारा हो जाएगा 8500 मीटर स्क्वायर, और 9 पचे कितना होता है 45, और 9 सतह कितना होता है 63। यस 63 और 4 64 65 66 67, ये हमारा कितना आ गया। अब घटा लीजिए तो 10 से 0 से 0 जाएगा 0, 10 से 5 जाएगा 5, 14 से 7 जाएगा 7, तो 7, यहाँ बचेगा 7, 7 एक 1750 मीटर। यही हमारा आंसर आ रहा Yes. होगा। यस आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। हेक्टेयर में लाना। 11.3 11.4 का कितना है 1750 मीटर स्क्वायर हमारा ये आ चुका है। समझ पा रहे हैं? ठीक। अगर इसको आपको हेक्टेयर में लाना है, किस में लाना है? हेक्टेयर में। यस 17, इसका मैं आंसर दे 1750, तो इसको आपको क्या कर देना है 1750 को हेक्टेयर में लाने के लिए कितना मिटाले पहले? ऊपर माइनस में है, क्या मिटा ले नीचे पहले? प्लस में है। कितना ये सब मिटाले? यहाँ पर प्लस प्लस माइनस है। माइनस होगा क्योंकि हमने घटाया तो हमें इतना प्राप्त हुआ, और 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। हमने आधे प्रश्न को हल कर लिया है। हमारा प्रश्न कह रहा था कि पथ के क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए, तो हमने पथ का क्षेत्रफल हमने यहाँ पे ध्यान से आप अगर देख पा रहे होंगे तो हमने ज्ञात कर लिया। इतना समझ में आया? Yes, sir. अब अगला जो इसी का जो दूसरा पार्ट है, कह रहा है बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए लेकिन हेक्टेयर में। Yes. तो अब हम बात करेंगे बगीचे के क्षेत्रफल की। बगीचे का क्षेत्रफल 6775 तो मीटर बगीचे स्क्वायर। का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा L इंटू बी, और बगीचे की लंबाई कितनी है 90 + 5 + 5 मतलब 100। कितनी आ जाएगी 100 मीटर, और वृत्त इसकी चौड़ाई कितनी है 75, 5 कितनी है 80 50 मीटर। समझ पा रहे हैं? तो पूरे बगीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर स्क्वायर। नहीं वहाँ सब ध्यान से, बगीचे का अगर क्षेत्रफल होगा तो L इंटू बी होगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सबसे छोटा वाला छोटे वाले में बगीचा तो हमारा यही था ना। यस सर। पथ को नहीं मिलाएंगे तो तो इसका 90 हो जाएगा लंबाई, और चौड़ाई कितनी 75 हो जाएगी 75 चौड़ाई हमारी हो जाएगी 75। 6750 मीटर। ये हो जाएगा 6750 मीटर मीटर स्क्वायर। और अगर हम बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में, बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में हेक्टेयर अगर ज्ञात करना है तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 मीटर। 10,000 मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर। अगर हम यहाँ से 1 मीटर स्क्वायर की बात करें तो 10,000 क्या है गुणे में जाएगा बटे इधर में। जाएगा बटे में। बटे में चला जाएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है 1 बटा 10,000 हेक्टेयर। यस सर। तो इतने मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा 6775 बटे 1 10,000 मीटर स्क्वायर हेक्टेयर। नहीं समझ पाए? यस सर। 10,000 नहीं समझ पाए? यस सर। 10,000 लिखिए। 10,000 ये 10,000 लिखेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा भाग कर देंगे, या यूँ समझ लीजिए जैसे कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना है 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1 बटा 10,000। मतलब समझो एक आम की कीमत कितनी है 1 बटा 10,000। यस तो 2 आम की कीमत कितनी हो जाएगी 2 बटा 1 बटा 10,000 की 2 से 2 गुणा। से गुणा। अगर 3 आम की कीमत तो 1 बटा 10,000 की 3 से गुणा। तो उसी प्रकार 6,750 आम की कीमत 6,750 की 1 बटा 1 इससे गुणा करेंगे। यस सर। तो 6,750 की जब 1 से गुणा करेंगे तो वही तो आएगा। यस सर। वही लिखा है। तो इसको हम अगर हल करेंगे कितना है 1 0 कट जाएगा 1 2 3 तो 0.675 हेक्टेयर हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। डालें। यस सर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 जो हमारा है वो सेम प्रश्न नंबर 1 की ही भांति है। क्या है
125 मीटर लंबाई और 65 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर एक 3 मीटर चौड़ा एक पथ बना हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले क्या बना हुआ है, एक तो हमारा आयताकार पार्क है और उसके पीछे बाहर क्या बना है, एक रास्ता बना हुआ है 3 मीटर पथ का। और ये जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 3 मीटर मीटर की है। यस सर। और जो अंदर जो पार्क बना है इसका क्या है, इसकी लंबाई है 125 मीटर, ये 125 मीटर चौड़ाई है 65 मीटर और चौड़ाई इसकी है 65 मीटर। समझ पा रहे हैं। सर अब हमें क्या बताना है, पथ का क्षेत्रफल, मतलब यही पूरा क्षेत्रफल हमें ज्ञात कर लेना है। यस सर। तो क्या करेंगे, पूरे क्षेत्रफल से हम अंदर वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे। Yes. नामांकन कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो क्या होगा, हमें निकालना पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस चतुर्भुज ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। ठीक, यस सर। सेम प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट के जैसा है। और ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। Yes, sir. लंबाई की जगह अपने एल लिख लेता हूँ, इसकी जगह बी लिख लेता हूँ, एल लिख लेता हूँ, बी लिख लेता हूँ। तो बताओ इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो ये कितनी है, 125। देखो कितनी है ये 125। 125 ये है। और जब ये 3 मीटर चौड़ी है तो ये भी तो कितना होगा, 3 मीटर तो 3 और 3 6 6 और 6 और 125 131 131 तो 131 मीटर और वृत्त इसकी चौड़ाई कितनी, ये है कितनी है 65। देखो, और ये कितना है 3 और ये कितना है 3, तो 3 3 6 और 6 और 5 कितना हो जाएगा 71। कितना हो जाएगा, 71। नहीं समझ पाए। और माइनस, अब देखो छोटे वाले के लिए एल कितनी है 125 और इसका जो बी कितना है 65। समझ पा रहे हैं, यस सर। कर लीजिए। 7 एकम 7 7 3 21 और 7 एकम 7 8 9 11 क्षेत्र 1 2 3 93 आ रहा है यस सर। मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। इसकी जब करेंगे 125 की 65 से तो 55 25 5 2 10 11 12 5 का 5 6 6 5 3 6 2 12 और 12 3 15 6 कम 6 7 5 2 81 25 मीटर स्क्वायर। 81 25 मीटर स्क्वायर। देखो ये आ रहा है, सर, समझ पा रहे हैं। यस सर। इसको अगर हम घटाएंगे तो 11 81 लिखा है, यस सर। तो 11 से 5 जाएगा तो 6 बचेगा 6, यहाँ बचेगा 9 9 से 2 जाएगा बचेगा 7 7 2 बचेगा 2 2 से 1 एक। जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। यस सर। ये हमारा क्या आ रहा है, यस सर। पथ का क्षेत्र। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिटा ले। यस सर। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कहता है 8 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर, क्या गत्ते एक पर। गत्ते पर, तो गत्ता हम बना लेते हैं सबसे पहले। और गत्ते की जो लंबाई है वो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लंबा है और 5 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा। चौड़ा है। समझ पा रहे हैं। हम्म। एक पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी प्रत्येक भुजाओं के अंदर 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया छोड़ा गया है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं यस। कि इसके अंदर जो पेंटिंग बनाई जा रही है वो इतने में बनाई गई है कि जो ये क्षेत्रफल है, ये हिस्सा ये कितनी ही छोड़े, 1.5 मीटर। कितना छोड़ दे, 1.5 मीटर। 1.5 सेंटीमीटर। यस। यहाँ भी 1.5 सेंटीमीटर होगा तो इसने यहाँ पे भी 1.5 सेंटीमीटर छोड़ा। समझ पा रहे हैं। यस सर। और यहाँ पे भी क्या होगा, 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे भी छोड़ा और 1.5 सेंटीमीटर। जब दूरी बराबर है, दूरी सब तरफ बराबर होगी। इसका मतलब वो 1.5 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़ रहा है। फिर अंदर उसने क्या बना दी, पेंटिंग तो बना देते हैं। वही पुरानी वाली पेंटिंग, पहाड़, यहाँ सूर्य और यहीं झरना निकाल दो।
और यहाँ पे क्या है, एक घर बना दो बढ़िया सा, और यहाँ पे एक पेड़ लगा दो। ठीक, पेंटिंग बन गई। समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे लोग पंछी उड़ाते थे ना, तो हम चंद्रयान, हम यहाँ पे रॉकेट उड़ा देंगे। ये रॉकेट जा रहा है। समझ पा रहे हैं। ये पेंटिंग देखो बनी है, ध्यान से देखिएगा। देखो इधर, ये पेंटिंग बन गई। और पेंटिंग के चारों ओर 1.5 सेंटीमीटर का हाशिया। अब निकालना क्या है, हाशिए का कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हाशिए का कुल क्षेत्रफल कैसे निकलेंगे बताइए। गद्दे का क्षेत्रफल माइनस पेंटिंग का क्षेत्रफल। नहीं समझ पाए। पूरे गद्दे के क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, इस पेंटिंग के क्षेत्रफल को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो गद्दे का क्षेत्रफल वो भी तो आयताकार है, पेंटिंग का क्षेत्रफल वो भी आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, और इसके लिए L इंटू बी। अब बस हमें यही तो याद करना है, इसके लिए L क्या होगी, इसके लिए B क्या होगी। इसके लिए L कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर, और इसके लिए B क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। क्या इतना समझ पा रहे हैं। अब इसके लिए L क्या होगी, बस यही बात है। तो देखो इधर कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, इधर कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 कितना हो जाएगा, 3, और पूरा कितना है, 8। तो 8 से 3 गया 5। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 5। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। और इधर कितना है, देखो 1.5 कितना हो जाएगा, 3। तो 5 से 3 गया, तो 2 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। 8 पंचे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 दूना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या आ जाएगा हमारा हाशिए का क्षेत्रफल। ठीक है, 30 सेंटीमीटर हमारा आ रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। पेंटिंग पर ध्यान नहीं देना है, पेंटिंग कैलकुलेट। प्रश्न नंबर 4 क्या है, 5.5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर बाहर 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है। ठीक है, अब समझ पा रहे हैं कि देखो इंसान पहले बना होगा, वो आराम से क्या होता है, रहता होगा। उसको 2-3 चीज चाहिए, खाना, बस खाना, पेट भरता था। वो पेट भरने के लिए ढूंढता था, इधर उधर मारता था, पीटता था, काटता था, जो मन हो वो करता था। लेकिन आप सोच पाए, उसने प्रकृति के नियमों को जाना, पढ़ा, और प्रकृति को नियमों को पढ़ के जान के उनको मिला कर आज देखो ये बोर्ड है, ये कैमरा है, हम खड़े हैं, तुम खड़े। मतलब इंसान की कल्पना देख पा रहे हैं। प्रकृति के नियमों को जानकर आज रॉकेट बना रहा है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। 5.5 मीटर लंबे एक कमरा बना लेते हैं प्यारा सा। तो 5.5 मीटर लंबा क्या है, कमरा है, और 4 मीटर क्या है, चौड़ा क्या है, ये भी कमरा है। समझ पा रहे हैं। ओके, कि चारों ओर बाहर 2.25 मीटर का एक बरामदा बनाया गया। तो इसके पीछे हम एक प्यारा सा क्या बना देंगे, 2.25 मीटर का बरामदा बना दिया गया है। कोई बात नहीं, बना देंगे। अब ज्ञात कीजिए, तो नंबर 1 बरामदे का क्षेत्रफल। बरामदे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इस पूरे बरामदे का जो बरामदा बनाया गया है ये, इसी का तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नामांकन कर लो, बड़े वाले आयत से छोटे वाले आयत ABCD और ABCD। समझ पा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे EFGH हो जाएगा, EFGH तो पूरे बड़े वाले से छोटे वाले को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ये चतुर्भुज ही बनाइएगा, नक्शा मत बना दीजिएगा, माइनस चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल। समझ पा रहे हैं। तो देखिए, तो बड़े वाले के लिए हम L इंटू बी कैपिटल में लिख लेते हैं, छोटे वाले के लिए L इंटू बी स्मॉल में लिख लेते हैं। अब बताओ इसका क्या होगा, देखो ध्यान से।
तो छोटे वाले का ही लंबाई कितनी 5.5 मीटर, यस सर। चौड़ाई कितनी है बरामदे की 2.25, तो यहाँ पे भी तो 2.25 होगा। यस सर। कितना होगा ये 2.2। तो 2.25 यहाँ का प्लस 5.5 यहाँ का, और यहाँ का 2.5 2.25। नहीं समझ पाए? यस सर। समझ पाए? यस सर। ये चौड़ाई भी 2.25 है, ये चौड़ाई भी 2.25 है, और ये 5.5 है। जब तीनों को जोड़ोगे तभी तो ये निकलेगी। समझ पा रहे हैं? इनको जोड़ लीजिए 2.25 5.50 2.25, ये जीरो लिखा जाएगा, फॉर्मूले जोड़ लो। 5 5 10 और 5 दो कितना हो जाएगा 10, और ये जो 10 10 10 कितना आ जाएगा 10 मीटर। कितना आ जाएगा 10 मीटर। और इसकी जो बेस्ट चौड़ाई वो भी देख लेते हैं। चौड़ाई कितनी है यहाँ पे 4, तो 4 मीटर तो हम इसको लिखेंगे ही, लेकिन प्लस 2.25 यहाँ का हाँ। और प्लस 2.25 यहाँ का। नहीं समझ पाए? और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4.00। हाँ। तीनों को जोड़ लो तो 5 5 कितना होता है 10 का 0। फांसी लगाइए, 2 2 4 1 5 5 बस, और 2 2 4 4 4 8.50 मतलब 8.5। और इसकी लंबाई छोटे वाली लंबाई कितनी है 5.5 मीटर, चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। समझ पा रहे हैं? इसकी जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 85। कितना आएगा 85 मीटर स्क्वायर। जब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 चौको 20, हंसी लगा दो 5 चौको 20 22 मीटर स्क्वायर। नहीं समझ पाए? समझ पा रहे हैं? पॉइंट के बाद जो जीरो होगा देखो ध्यान से, उसका कोई वैल्यू होगा तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। और 22 की आप 85 से कर लीजिए। देखिए 5 दूना 10 8 दूनी 16 17, माइनस करना है। ठीक। हाँ माइनस करना है, मिटा लीजिए। 5 से 2 गया 3, 8 से 2 गया 6 6 63 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। बरामदे का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है। यस सर। यही हमें निकालना था। यस सर। समझ पा रहे हैं? तो बस आपको यही ध्यान में रखना है। तो प्रश्न नंबर 1 2 3 4 का मेथड सेम है। यस सर। ठीक है, बस उन्होंने घुमा घुमा के प्रश्न पूछने का प्रयास किया। तो मिटा ले। यस सर। अब इसी का सेकंड नंबर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 चल ही रहा था। तो बरामदे का क्षेत्रफल कितना आया है? बरामदे का क्षेत्रफल कितना आया है? बरामदे का क्षेत्रफल 63 मीटर स्क्वायर आया है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ जानकारी के लिए। सेकंड नंबर पूछ रहा है 200 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 200 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे के फर्श पर सीमेंट कराने का खर्च या व्यय क्या दिया है बताइए शीतल, क्या जानकारी ये दी है? 200 रुपये प्रति मीटर की दर से, मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर पर अगर सीमेंट लगानी है तो कितना रुपया लगेगा 200, और 2 मीटर स्क्वायर पर अगर लगानी है तो 200 गुणे 2, 3 मीटर स्क्वायर लगानी है तो 200 गुणे 3, और 4 मीटर स्क्वायर पर लगानी है तो 200 गुणे 4। ठीक, तो क्या दिया है 1 मीटर स्क्वायर फर्श पर सीमेंट कराने का लगाने, फर्श पर सीमेंट, फर्श पर सीमेंट कराने का सीमेंट कराने का व्यय खर्च या व्यय कितना है 200 रुपये। यस सर। और 63 मीटर स्क्वायर फर्श फर्श पर सीमेंट कराने का खर्च बराबर क्या है 63 गुणे 200 रुपये, तो कितना 12,600। ठीक है, Yes, तो sir. 12,600 आंसर आ जाएगा। गुणा कर लीजिए। यस सर। आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा। मिटा ले। यस सर। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे की परिसीमा में लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। ठीक है, यस सर। तो क्या वर्गाकार बगीचा है। सबसे पहले बगीचा कैसा है वर्गाकार। वर्गाकार, और एक वर्ग की जो भुजा कितनी है 30 मीटर। ध्यान से देखेंगे यस सर। तो 30 मीटर ये है तो 30 मीटर बच्चा ये हो जाएगी, 30 मीटर बच्चों ये हो जाएगी, और 30 मीटर ये भी हो जाएगी। क्या समझ पा रहे हैं? यस सर। और क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है परिसीमा का मतलब जो सीमा है
अंदर की ओर, क्या अंदर की ओर 1 मीटर चौड़ा, कितना 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर चौड़ा, पथ बना हुआ है। मतलब जो ये 1 मीटर चौड़ा का क्या बना हुआ है, पथ बना हुआ है। सर समझ पा रहे हैं। सर तब इसकी जब चौड़ाई 1 मीटर है तो 1 मीटर इसकी भी होगी, 1 मीटर इसकी भी होगी और 1 मीटर इसकी। ये बात हो रही चौड़ाई की, लंबाई की बात नहीं हो रही, चौड़ाई की बात हो रही है। ठीक, आगे क्या ज्ञात करना है, पथ का क्षेत्रफल। नंबर 1, पथ का क्षेत्रफल। ओके, नामांकन कर लो। ए बी सी डी ई एफ जी एच। समझ पा रहे हैं, क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। ओके, यस सर। ए बी सी डी के लिए क्षेत्रफल क्या है, भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्ग है। स्क्वायर, यस सर। और इसके लिए भी क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, क्योंकि ये भी वर्ग है। समझ पा रहे हैं, यस सर। तो ध्यान से देखो, तो बड़ा वाला जो है इसका कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये बड़ा वाला जो है उसका कितना है, 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर कितना है, 30 मीटर। तो बड़े वाले की भुजा हो जाएगी 30 मीटर, और छोटे वाले के लिए कितना होगा, देखो ये कितना है 30, और ये कितना है 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, तो एक कितना हो जाएगा 2, और 30 से 2 चला गया 28 का मतलब जो ये दूरी है ये 28 मीटर ही है। तो छोटे वाले का जो वर्ग है उसका एक भुजा कितनी है, 28 मीटर। समझ पा रहे हैं, ये हो जाएगा 900 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 30 से गुणा करोगे 900 मीटर स्क्वायर, और 28 की गुणा कर लो, 8 28 4 हंसी लगा 6, 8 दूनी 16, और 16 6 कितना हो जाएगा 22, 8 दूनी 16 दूनी 4 1 5 4, ये 8 6 और 5 6 7, 784 मीटर स्क्वायर। अब घटा लीजिए, 10 से 4 गया 6, 9 से 8 गया 1, और 8 से गया 116 मीटर स्क्वायर। यही आ रहा है। यस सर। तो पहला नंबर ये हमने हल कर लिया। सेकेंड नंबर पार्ट क्या कह रहा है, 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगवाने का व्यय। तो क्या कह रहा है, एक भुजा वाले वर्गाकार बगीचे की परिसीमा के लगा मीटर चौड़ा पथ बना, ठीक है, तो इस बगीचे जो है ये, समझ पा रहे हैं, यस सर। तो 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बगीचे के शेष भाग पर, बगीचे के शेष भाग पर, तो बगीचा देखो पूरा था और अंदर ये क्या बना हुआ था, ये बना हुआ था पथ, तो बगीचा बचा तो इतना ही। यस सर। तो इसका मतलब इस बगीचे जो अंदर बचा है एफ जी ई एफ जी एच पर, Yes, sir. ई एफ जी एच, तो इसका जो क्षेत्रफल है ये हमें ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड नंबर हिस्सा क्या हो जाएगा, 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बगीचे का शेष भाग पर घास लगवाने का व्यय। तो लिखेंगे बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल, बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और अंदर वाले की भुजा कितनी थी, देखो 28 कितनी थी, 28 थी, 784 मीटर और स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा, 784 मीटर। 784 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। और इसमें देखो रुपया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर बगीचे पर के भाग पर घास लगवाने का भी घास लगवाने का व्यय, 40 रुपया। खर्च या व्यय, 40 रुपया। 40 रुपया। यस सर। तो 784 मीटर स्क्वायर बगीचे के भाग पर घास लगवाने का व्यय 40 गुणे 784। 784 मीटर स्क्वायर, 4 चक्कू 16 और 8 चक्कू 32, 1 33, 7 चक्कू 28, 29 30, 31,360 रुपये आ गया। यस सर। समझ पा रहे हैं सर इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 भी क्या हो चुका है, लग चुका है। 4 नहीं, प्रश्न नंबर 5 पाँच था है। प्रश्न नंबर 5 भी हमारा लग चुका है। डाले। यस सर। तो प्रश्न नंबर 6 7 8 9 10 11 ये अगले पार्ट 26 में कराएंगे। आज के लिए इतना ही।
अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, वीडियो शेयर करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।